नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। संभल दंगे मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आखिरकार उनका नाम सामने आ चुका है जो इस दंगे के मास्टरमाइंड थे और पुलिस को उनके खिलाफ काफी ज्यादा सबूत मिले हैं, यानी पुलिस उनके खिलाफ सबूत ढूंढ पाई है और अब इस बात से पर्दा उठ चुका है कि संभल दंगे का मास्टरमाइंड कौन है, जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। सपा के सांसद बर्क और जफर को लेकर पुलिस ने अब विस्फोटक खुलासा कर दिया है। ये सनसनीखेज खुलासा ये साफ कर रहा है कि संभल दंगे का मास्टरमाइंड कौन है। उत्तर प्रदेश के संभल में एक तरफ संभल दंगे को लेकर पुलिस ने विस्फोटक खुलासा किया, तो दूसरी तरफ वक्त संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास होने के बाद आज जुमे की नमाज थी और इससे पहले संभल में काफी ज्यादा पुलिस बल और फोर्स की तैनाती की गई थी ताकि किसी तरीके की अप्रिय घटना ना देखने के लिए मिले। ऐसे में अब आइए जानते हैं कि मास्टरमाइंड संभल हिंसा में कौन रहा है। तो उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी और इसे ही लेकर अब यह बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में जेल में बंद जामा मस्जिद के सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल हिंसा के मास्टरमाइंड है। पुलिस ने इस संबंध में अदालत में केस डायरी दाखिल कर दी है, जिसमें दोनों के खिलाफ कई पुख्ता सबूत शामिल किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार केस डायरी में यह उल्लेख किया गया है कि हिंसा पूर्व नियोजित थी, सुनियोजित थी और इसे अंजाम देने में जफर अली और जियाउर रहमान की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुलिस का दावा है कि दोनों ने मिलकर पूरे घटनाक्रम की साजिश रची और लोगों को भड़काने का काम किया। इस मामले को लेकर एडीजी कोर्ट में जफर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई भी आज होनी है। अब ऐसे में अदालत पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और दलीलों को कितना महत्व देती है, ये समय के साथ साफ हो जाएगा। वहीं इस मामले में आरोपी शारिफ साटा गैंग के सदस्य मुल्ला अफरोज की जमानत याचिका डीजे कोर्ट ने खारिज कर दी थी। शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने इसकी पुष्टि की थी। अफरोज पर हिंसा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। गौरतलब है कि 24 नवंबर को संभल में अचानक हिंसा भड़क उठी। साजिश के तहत पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे और हालात बेकाबू हो गए थे। हिंसा के दौरान कई वाहन जलाए गए, पुलिस पर भी हमला किया गया। इस घटना में 3 लोगों की जान तक चली गई थी और इस मामले में जिस तरीके से स्थिति थी, उस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़े और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई, जिसने 23 मार्च 2025 को जामा मस्जिद के सदर जफर अली को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनके भाई उनसे मिलने भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि पुलिस ने साजिश के तहत मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। जरा सुनिए सदर जफर अली के भाई जो हैं क्या कह रहे थे। साहब से मिला था और पुलिस उनके घर से 11:15 बजे लेके आई है। कल उन्होंने जो है न्यायिक आयोग के समक्ष उपस्थित होकर बयान देने थे। पुलिस उसे रोकना चाहती है, मगर वो जो है अपनी पीसी के बयान से नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। कैसे रोकना चाहते हैं? आगे जब वो उन्हें गिरफ्तार करे तो कैसे कल वो जाएंगे वहाँ आयोग में? वो आयोग में भी हम ये लिख के देंगे कि पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। चुनाव आयोग के समक्ष जो है वो जो है साक्ष्य नहीं हो देना चाहते। 24 तारीख की घटना में पुलिस द्वारा ही गोली चलाई गई थी, वो यही कहेंगे। और जिस वक्त गोली चलाई गई थी उस दिन डीएम साहब भी थे, एएसपी साहब थे, बल्कि डीएम साहब ने उन्हें हेलमेट भी दिया था और बराबर वो अपील कर रहे थे। तो काफी पब्लिक हट गई थी, लेकिन कुछ पब्लिक नहीं हटी। तो कल आयोग के सामने अरे कल तो एक तो इन्हें जफर अली को पेश होना था, समन आया बाकायदा इनके पास और ये जानबूझ के ये जो है ये चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग को न्यायिक आयोग के समक्ष इनके बयान ना हो, लेकिन कब तक वो रोक डालेंगे? हम यही लिख के देंगे कि पुलिस ने इसलिए रोका है कि बयान ना हो। से देखना चाहते अब वो तो ठीक है, तो जो है संभल प्रशासन जो है वो तनाव कम नहीं करके भड़काना चाहता। साफ तौर पर आपने देखा कि उन्होंने साजिश का इल्जाम पुलिस पर लगाया था। जांच में सामने आया है कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था।
जामा मस्जिद को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसे एक बड़ी साजिश के तहत दंगे में तब्दील कर दिया गया। और इसके पीछे का मास्टरमाइंड जो है जफर और साथ ही साथ आपको बता दें कि बर्क है। अब जियाउर रहमान बर्क को जब इस मामले में सवाल पूछे गए, कभी भी चीजें कही गई, तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ वहां पर सांसद हूँ, मेरे खिलाफ सरकार जो है प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जरा सुनिए जिस तरीके से बर्क का बयान आया करता था, जरा उस पर भी नजर डालिए। प्रदेश और देश में देखा जा रहा है कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार कानून के साथ मजाक कर रहे हुए हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस समय त्योहार के समय आपसी भाईचारा सौहार्द बनाना चाहिए था, उस समय गिरफ्तारी करने का क्या मतलब बनता है। और रही बात, उन्होंने इस प्रकार की कोई गलती नहीं की, उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने सच उजागर कर दिया। उनकी गलती है कि उन्होंने प्रेस के अंदर जो अपनी आंखों से देखा उसको बयान कर दिया। तो और फिर उनके भाई ने, जो ताहिर साहब हैं, उन्होंने खुद कहा कि वो आयोग के सामने अपना बयान देने जाना चाहते थे। तो जब सोचिए, मैं आपके चैनल ANI के माध्यम से कहता हूँ, आप बताइए कि अगर जामा मस्जिद के सदर को ही अपने बयान आयोग के सामने दर्ज कर नहीं कराने दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आम व्यक्ति जो है वो कैसे अपने आयोग के सामने बयान दे सकता है। तो ये इसलिए कड़े शब्दों के अंदर मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इन चीजों से लोग दबेंगे नहीं, बल्कि हौसले से काम लेंगे। कानून व्यवस्था का राज कायम जैसा था वैसे ही उसको बरकरार रखेंगे, न्यायालय की शरण लेंगे, और जितना ये जुल्म करेंगे उतना हमारे लोगों का हौसला और ज्यादा मजबूत उसका। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैंने लोगों की आवाज को बुलंद किया है, पुलिस प्रशासन चाहता है कि मैं उनकी आवाज को नहीं उठाऊं, क्योंकि उन्होंने जुर्म किया है। मैं चाहता हूं उनको दंडित करना चाहिए। तो मेरे खिलाफ जो हरेसमेंट किया जा रहा है, चाहे वो मेरे झूठा मुकदमा लाइट का लगाया हो, चाहे घर के नक्शे का हो, चाहे मेरे खिलाफ दंगा भड़काने का मामला हो, या मिसाल के तौर पे जो चीज भी है, यहाँ तक कि मेरी अपनी सुरक्षा, मेरे में जो गनर थे उनको सस्पेंड कर दिया अधिकारी ने। उसने, मैं पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि जहाँ मेरी सुरक्षा व्यवस्था बढ़नी चाहिए थी, क्या ऐसे समय में सुरक्षा हटाने का क्या औचित्य बनता है। एक गनर दिया गया बाद में, जहाँ मेरे साथ 3-3 गनर चल रहे थे। तो ये लोग बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जितना बदले की भावना से आपको काम करना है आप करिए, लेकिन वक्त, इतिहास कभी बदलता नहीं है, समय जरूर बदलेगा। हमें अपने माननीय न्यायालय पर हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा, और जब वक्त इंशाल्लाह बदलेगा तो जरूर जिन लोगों पर जुल्म ज्यादती है उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। और मैं अपने लोगों की, मेरे ऊपर जुल्म ज्यादती अगर की जा रही है आवाज को दबाने के लिए, तो मैं अपने लोगों को आवाज को दबाने के लिए उनके हक की आवाज को दबने नहीं दूंगा। मुझ पर जुर्म करना है करो, लेकिन मैं अपने लोगों की आवाज को। तो जैसा कि आपने सुना कि जियाउर रहमान बर्क जो है हमेशा इस चीज को डिनाई करते रहते थे कि उनका इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। उल्टा ये कहते थे कि उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके साथ गलत किया जा रहा है, तमाम चीजें कही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद से लगातार शहर में चौकसी बरती जा रही है। जुमा नमाज के दौरान अतिरिक्त फोर्स शहर में तैनात की गई, क्योंकि राज्यसभा में वक्त संशोधन बिल को पास करा लिया गया है, और ऐसे में इसे लेकर कहा जा रहा है कि हंगामा हो सकता था। इस वजह से ही पुलिस जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद रही, किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। और जुमे की नमाज से पहले जो है ड्रोन से सर्वेलेंस करते हुए भी जो है पुलिस के कर्मचारी नजर आए। यही तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस वजह से जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही साथ पुलिस के अलावा PAC और RRF के जवान भी तैनात किए गए थे। सभी अधिकारी अलर्ट मोड पे थे ताकि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके अलावा सोशल मीडिया पर निगरानी भी की जा रही थी कि यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर वक्त संशोधन बिल को लेकर पुलिस अतिरिक्त सतर्कता जो है बरत रही है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद के जो सदर है उसकी दूसरी अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज करने की भी खबर है। तो ऐसे में जो पूरा ये इंसिडेंट देखने के लिए मिला, जामा मस्जिद से जुड़ा मामला था, संभल की हिंसा देखने के लिए मिली, इस मामले में गिरफ्तारियां हुई और इस मामले में मास्टरमाइंड का नाम सामने आ चुका है। और ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से पुलिस ने जद्दोजहद करके आखिरकार इसके पीछे के मास्टरमाइंड के नाम पर यह बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस के पास इसे लेकर पुख्ता सबूत है, पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश किया है। और आज हम
आपको बता दें कि आज वो तारीख है जफर अली के खिलाफ जो है जमानत अर्जी से पहले खारिज करने की बात कही जा रही थी। फिर कोर्ट ने उन्हें एक अगला डेट दिया था जो आज की डेट थी, और आज इस मामले पर यानी उनकी जमानत अर्जी को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी। और इससे पहले ही पुलिस ने डायरी सबमिट की है जिसमें इनके खिलाफ पूरे सबूत मौजूद है। अब देखना होगा कि कोर्ट इनकी जमानत को लेकर क्या कुछ फैसला रखेगी, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।